है जनाब कारी अब्दुल खालिक साहब। माशाल्लाह ये उभरता हुआ नौजवान है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसे नौजवानों को सुनो कि जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह और अल्लाह के नबी के लिए वक्फ की हुई है। अब आपके सामने मैं दावत खिताब दूंगा हमारे जामपुर से तशरीफ लाने वाले कारी अब्दुल खालिक साहब को। वो आपके सामने अपना सुरीला और मीठा बयान भी सुनाएंगे और आपके दिलों को भी गरमाएंगे। आपसे यही गुजारिश है, जो बात अच्छी लगे भली लगे जबान के ताले तोड़ दो, आप कह दो सुबहान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैंने शुरू में कहा था कि आप मुझे जानते हैं, हर जुमे पे हाजिरी होती है, इसलिए मोहब्बत से कह देना सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना अमजद साहब का, और यकीन जाने आज ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी मेरे गोडे सब छिले हुए हैं और हज़रत की यही मोहब्बत मुझे खींच लाती है। अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मद मुस्तफ़ा कहूँ अहमद मुजतबा कहूँ, खुदा के बाद बस वो है, उसके बाद क्या कहूँ। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल ज़ी वक़ार सत्ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व मुकर्रम सामिईन, आज आपके इस इलाका बस्ती फौजा में जनाब कारी मोहम्मद वक़ास साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पुरखुलूस दावत पर और हज़रत उस्ताज़ुल उलमा, मैं अपना भाई कहूँ तब भी जजता है, अपना चाचा कहूँ तब भी जजता है, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नौजवान दोस्तों, जैसे कि हजरत ने आपको बताया कि जुमा वाले दिन तो खतीबों के गले बैठे होते हैं, थकावट होती है सफ़र की। पहले एक्सीडेंट कराया, फिर वहाँ कोठाबद पहुँचा, फिर वापस आया, फिर यहाँ आया, मोहब्बत खींच लाई ना। तो मैं सोच ये रहा हूँ तकलीफ मुझे है, दर्द मुझे हो रहा है और खामोशी आपकी है। मेरे नौजवान दोस्तों, उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सीरतुन नबी का
कौन सी बात मैं अर्ज करूं। नबी का तो उठना भी सीरत, नबी का तो बैठना भी सूरत, नबी का तो जमाल भी सूरत, नबी का तो कमाल भी सूरत, नबी का सोना भी सीरत। हर चीज जहां भी चले जाऊं वहां तो नबी की सीरत नजर आती है। इसलिए कहने वाले ने कहा ना, तमाम दुनिया के दरियाओं समंदरों के कहरों की साई बनाकर, तमाम दुनिया के दरख्तों की कलमे बनाकर तमाम लोग लिखना बैठ जाएं, नबी की सीरत का एक पहलू भी मुकम्मल नहीं हो सकता। और जिसने भी नबी की सीरत को अपनाया उन्होंने दुनिया ही में बहुत कुछ देखा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह जल्ल शानु खालिक के कायनात रब्बे लम यज़ल रब्बुस समावात की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। किरदारी ऐसा था कि अल्लाह की ज़ियारत होती। हम तो रोज कहते हैं यार हमारे ख्वाब में आज कदम मरा पड़ा था, आज ये फलां मरा पड़ा था, फलां मरा पड़ा था, लेकिन कितने खुश नसीब, उनका अमल ऐसा था ना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के सवाल पे कुर्बान जाऊं, फरमाने लगा इलाहुल आलमीन आपसे बात मुलाकात मुनाजात करने का तरीका क्या है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने सवाल किया। अल्लाह जल्ल शानु ने फरमाया, ओ इमाम अहमद बिन हंबल, अगर तू ये चाहे कि अल्लाह पाक मुझसे मुलाकात करे तो कुरान की तिलावत किया कर, तुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अल्लाह पाक मुझसे बातें कर रहा है। अगर तू ये चाहे कि मैं अल्लाह पाक से मुलाकात मुनाजात करूं तो नमाज की नियत किया कर, तुझे ऐसा लगेगा, तुझे ऐसा मालूम होगा जैसे तू अल्लाह पाक से मुलाकात कर रहा है। अगर मैं नबी की मोहब्बत देखूं तो इमाम मालिक की तरफ चला जाऊं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि मदीने में रहते हुए कभी भी मदीने से बाहर न निकलते। पूछने वाले ने पूछा, हजरत आप बाहर क्यों नहीं जाते? कि इमाम मालिक बाहर चला जाए, कभी इजरील आकर इमाम मालिक की रूह ना निकाल ले। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरी मदीने में मौत आ जाए। जो मेरे साथ बोलता रहे अल्लाह उसे इसी साल मदीने ले जाए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि 8 मील जाकर दूर जाकर अपना पेशाब और तकाजा किया करते थे। किसी ने सवाल कर लिया, हजरत जी आप 8 मील दूर क्यों जाया करते हो, इसमें क्या बाजरा? कहो अल्लाह के बंदे तो इमाम मालिक से पूछ रहे हैं। पूछ लिया तो जवाब भी सुन ले। 7 मील तक तो मुझे गुंबद खिजरा की खुशबू आती है, 1 मील इसीलिए दूर जाता हूँ गुंबद खिजरा की खुशबू की तौहीन न हो जाए। कुर्बान जाऊं ऐसे इमामों पर भी, कैसे इमाम दिए, हर चीज हमें निराली मिली। पहले जमीन थोड़ी सी उनको बता दी जाती, आप ये पाक है यहाँ तक। नबी की उम्मत दिए पूरी सारी दुनिया की जमीन को पाक किया। बाकी वो अलग बात है, कोई कब्रों पे झुके, किसी के आगे झुके, भट्टों पे झुके, वो तो अलग बात है। लेकिन अल्लाह का दीवाना तो वही होगा, मोहम्मद की शरीयत के मुताबिक चलने वाला तो वो है जो अल्लाह के दिए हुए हुक्म पर जमीन पर ही से इसे कहा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की बात कर रहा था। आ जाओ आपको पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और वाक़या अर्ज कर दूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, एक औरत सामने आके खड़ी हो गई। कहा ओ सोहने एक हदिया दो, इनकार न करना। सल्लम ने इनकार न किया। वो इनकार क्यों ना किया? हज़रत सल्लम ने जो कुर्ता पहना हुआ तो उस पर पैबंद लगे हुए थे। इतने शानों का मालिक, एक पांव जमीन पर तो दूसरा आसमान पर, और कुर्ता देखो तो पैबंद वाला।
ओ मेरे सोने तुझे मैं कुर्ता सी के दूंगी, उसे अपने जिस्म पे उड़ा लेना, अपने जिस्म पे पहन लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 2-4 दिन के बाद उलमाए कराम ने लिखा, उसने जिस तरह अपने औलाद के लिए भंवर संवर के इंसान चीजें बनाया करता है, उस बूढ़ी ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुर्ता बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके पेश कर दिया। आपको बहन के फरमाया, अम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे हम अपनी औलाद को देते हैं ना कुछ, तो बेटा माँ से कहता है, अम्मा आज मैं कैसा लग रहा हूँ, अम्मी आज मेरी वास्कट कैसे लग रही है, अम्मी आज मेरी पगड़ी कैसे लग रही है। माँ खुश होती है या कोई नहीं? खुश होती है ना। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा कैसा लग रहा है। उस बूढ़ी का दिल रखने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा महबूब किबरिया इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोना शुरू। जब बूढ़ी ने तारीफ की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी ने कहा, मोहम्मद रोता क्यों है, और मेरे सुने रो क्यों रहा है, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए। कहा, ओ मेरी बूढ़ी, ओ मेरी अम्मा, आज तेरे इस प्यार को देखकर मोहम्मद को अम्मा आमना याद आ गई। अल्लाह पाक हमारी माँ बाप का साया ताज़ेर सलामत रखे। माँ बाप हो तो घर में रोशनी ही रोशनी, माँ बाप ना हो तो यकीन जाने अंधेरा ही अंधेरा। अभी आपने कुर्ता पहना, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके कुर्ते की तारीफ करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ तू क्या चाहता है, कुर्ता तुझे दे दूं। फरमाया, जी या रसूलुल्लाह। अगर हम में से कोई होता, यकीन जानते जूता भी उठा के ले आता, नहीं मैं को गई था कुछ आ देवा। लेकिन कुर्बान जो ऐसे सहाबा पर और ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जो तमाम इंसानों का नबी बन के आया। मेरे नौजवान लोगों, बस्ती फौजा के गयूर नडर बेबाक लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई और बात अर्ज नहीं की। बटन खोले, खोल कर अब्दुर्रहमान बिन औफ को दे दिया। सहाबा ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ तूने क्या कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, सहाबा और मोहम्मद के उम्मतियों, मेरे पास पैसों की कमी नहीं, मेरे पास कुर्तों की कमी नहीं, मेरे पास जायदाद की कमी नहीं। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, मैंने तो इसलिए लिया, मैं इसे दुनिया में नहीं पहनूंगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा मेरा कफन ये कुर्ता होगा और इस कुर्ते में लिपट कर मैं आखिरत की तरफ चला जाऊंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ की निजात का जरिया बन जाएगा। कैसी सोच थी साहबा की। शान सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, मिठास खुद ब खुद दिल में उतरती। मेरे नौजवान दोस्तों, ये आशिक रसूल नहीं जो हूरों को पैसों के टके पे बुला के कहते आशिक रसूल है। अल्लाह ने हमारे लिए हूर को भेज दिया। रब अकबर की कसम है, ये मोहम्मद की शान नहीं, तुम तो ही कर रहे हो। फिर अंजाम निकल आया ना, यही पैसे के टके के पुजारी का यही हाल है। मेरे पास इस वक्त वीडियो मौजूद है। एक गलत औरत जो होती है ना, मिलाद मुस्तफ़ा, इस तरह पीछे बैनर लगा हुआ है, लिखा हुआ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गंदी से गंदी औरत वो नाच नहीं करती जो औरत उस स्टेज पे चढ़ के कर रही है। मेरे पास सबूत मौजूद है, आप देख सकते हैं कि बैनर पे क्या लगा हुआ है और वो औरत क्या कर रही है। इसे आशिक रसूल है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आज कोटहबत यही अर्ज कर रहा था। मैंने कहा, कोटहबत के लोगों, आज जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन हो रही है, गुस्ताखी हो रही है, उस गुस्ताखी और तौहीन में तेरा मेरा बराबर का हाथ है।
जब इस वक्त हमने नबी की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया, जब पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को कचरे के ढेर पे डालना शुरू कर दिया, काफिरों को पाक पैगंबर की जिंदगी मुबारक की तौहीन करने का मौका मिल गया। और मैं उसका गम तो देखो, मैं एक बात क्या अक्सर जगह पे अर्ज करा करता हूँ, हजरत सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बैठे हैं, दोनों मौजूद, आप रो रहे हैं, लेकिन सैयद आयशा की जुर्रत नहीं होती, सैयद आयशा की मजाल नहीं, मैं पूछूं आप क्यों रो रहे हैं? रोने में मगन ही ऐसा था। और नौजवानों, गम उम्मत का था, उम्मत के गम की वजह से। लेकिन सैयदा नौजवान गैरतमंद नौजवान दोस्तों, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात को दिल में जगह देना। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जुर्रत करते हुए पूछा कि पैगंबर आप क्यों रो रहे हो? कि आयशा, बाप आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों के दुखड़े एक तरफ, मेरे दुखड़े एक तरफ। क्या फरमाया? तमाम नबियों के दुखड़े एक तरफ और मेरे दुखड़े एक तरफ। मैं तो इस तरफ चलता ही नहीं कि वसल्लम पर कितने जुल्म हुए, इस मौजू को तो छेड़ ही नहीं रहा। वक़्त मुख्तसर है, बड़े खतीब भी आए हुए, मैं तो एक अदना से तालिब इल्म होने की हैसियत से आया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, फरमाया आयशा, बाप आदम से ईसा तक तमाम नबियों के दुखड़े एक तरफ, जितना उनको सताया गया उससे ज्यादा उससे इतना मुझे अकेले मोहम्मद को सताया गया। कि आयशा, तू भी सुन ले, उम्मे सलमा तू भी सुन ले, हफ्सा तू भी सुन ले, मस्जिद नबी में मेरे सहाबा तुम भी सुन लो, तमाम के तमाम सुन लो, आखिरी मेरा वक़्त है। और इज़राइल जो निकालने वाले तू भी सुन ले, जिब्राइल तू भी सुन ले, मेरा आखिरी वक़्त आया, मैं तमाम के तमाम इंसानों को माफ करके जा रहा हूं। उनको माफ कर दिया, कोई और कुछ नहीं कहा, कि मैं माफ कर दिया। ऐसा नबी मिलेगा आपको कहीं? हमने कभी सल्लम पर तलवार का जब वक्त आया, उस आदमी ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, फौरन माफ कर दिया। जब हजरत अमीर हमजा बदला लेके आए तो फौरन आपने कह दिया, चचा जान मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो मुआफ करने आया हूँ। अबू जाल ने जब ओजरी डाली, हजरत फातिमा बद्दुआ देने लगी, आपने यूं मुंह पे हाथ रख दिया, बेटी बद्दुआ न दे, दुआ दो। उम्मत को कैसे पता लगेगा मोहम्मद ज़हमत नहीं बन के आया, बल्कि रहमत बन के आया, बल्कि रहमत बन के आया है। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हजरत साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, फ़कीर जिंदा गुफ्तगू बाकी। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने साथ आए हुए और हुक्म दिए हुए कार्य अल्लाह रखा साहब का, मैं 2 मिनट उसे इसलिए वक्त ख़त्म किया, 2 मिनट आपको नज़म सुनाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा सफ़र। अस्सलाम। मेहमान साथी हैं, हौसला अफजाई भी फरमा देंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूशी पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या, पूछे
मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी शेर, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, जिनसे है सीखा नामे मोहम्मद, जिनसे है सीखा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।